नमस्कार स्टूडेंट्स, आइए आपको आज एलसीएम एचसीएफ की सेकंड क्लास में लिए चलते हैं। पहली क्लास में आपका बहुत ज़बरदस्त रेस्पॉन्स है, सभी बच्चों के कमेंट्स ने गदगद कर दिया है मन, और आप लोगों की जो इच्छाएं हैं, शुभकामनाएं हैं। कुछ बच्चों ने कहा है कि सर कंटिन्यू क्लास रखिए, तो चलिए उनकी सुनते हैं और कंटिन्यू क्लास रखते हैं। आज इसमें हम लेवल 2 को पढ़ाएंगे, जो हमने बुक में लेवल 2 तैयार किया है, यानी थोड़ा सा अपर लेवल है, जिसमें आज एक मैं बहुत बेहतरीन मेथड पढ़ाने वाला हूँ, डिजिटल सम। कौन सा? डिजिटल सम। देखिए एचसीएफ एलसीएम में आप डिजिटल सम मेथड को यूज अवश्य करेंगे, और किस में करेंगे, क्या बाउंडेशंस हैं, वो सब बाउंडेशंस मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ तक कि अगर आपका लक अच्छा रहा तो आप एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, सेकंडों में सॉल्व कर देंगे डिजिटल सम के द्वारा। तो पहले मैं डिजिटल सम का बता देता हूँ कि डिजिटल सम क्या होता है, वो आप चीज़ें देख लीजिए। तो चलिए मैं आपको इस डिजिटल सम से पर्दा उठाता हूँ, एलसीएम एचसीएफ की सेकंड लेवल क्लास में लेके चलता हूँ। तो चलिए धैर्य के साथ आप क्लास करेंगे, मुझे पता है कि आप बहुत बेहतर पढ़ रहे हैं, आप जिस कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं उसको अचीव कर पाएंगे, ऐसी शुभकामनाएं। तो चलिए मैं अरविंद कुमार नोई आपका स्वागत करता हूँ एलसीएम एचसीएफ की क्लास नंबर 2 लेवल 2 जो स्टैंडर्ड मैथ पर आएगी। तो चलिए जरा स्टार्ट करते हैं लेवल 2 को। और आप कह रहे होंगे कि सर ये तो इजी लेवल है, लेवल 2 कहाँ हुआ? क्योंकि इस तरह के लेवल में आपको क्वेश्चनिंग में प्रॉब्लम होती है कि क्वेश्चन को क्या किया जाए, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, क्या किस तरीके से उसको मेजर करें, ये चीज़ें आपको समझनी है। तो चलिए 30 क्वेश्चन तक आपको पहली वीडियो में मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से आप पहली वीडियो देख सकते हैं। अगर नहीं देखी है तो पहले पहली वीडियो देखिए, तब आप दूसरी वीडियो पर आइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहला क्वेश्चन। 3 मापने वाली छड़ियों की लंबाई है 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर है। कपड़े की वह छोटी से छोटी लंबाई मीटरों में जो किसी भी छड़ से पूरी मापी जा सके। छोटी से छोटी लंबाई वो पूछ रहे हैं कपड़े की, जो इन छड़ों से मापी जा सके। मतलब जब इन छड़ों से कोई तीसरी चीज़, चौथी चीज़ जाके मापी जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि इनसे बड़ी चाहिए वो। वैसे वो छोटी छोटी कह रहे हैं लेकिन इनसे बड़ी चाहिए, तो ऐसी स्थिति में आप निकालते हैं लेस है। क्योंकि हमेशा से मैंने बताया था कि लेस है को डिवाइड करते हैं जब ए से, तो आप पूर्णांक प्राप्त करते हैं। आप समझ पा रहे हैं? इसका मतलब हुआ कि जब आपको ए बी सी इन संख्याओं से बड़ी कोई संख्या निकालनी है तो उसको हम निकालते हैं लेस है, ठीक है। और इन संख्याओं को मापने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती है तो हम निकालते हैं मेश है। इन संख्याओं को अगर ये कहते कि 64, 80, 96 सेंटीमीटर को किस बड़ी से बड़ी माप से मापा जा सके, तो मतलब इन छड़ों को नाप रहे हैं, तो हम में से निकालते हैं। तो चलिए इन चीज़ों से इतर क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, तो क्या करेंगे, आपको निकालना है छोटी से छोटी, जहाँ कह दिया जाए एलसीएम निकालना है। एलसीएम आप निकालेंगे किसका? 64 का, 80 का और 96 का। चलिए 2 से कट करेंगे तो 32 बार, 40 बार और 43 बार। 43 ही होगा ना, देखो 4 नहीं 48 बार, 43 बार नहीं 48 बार। 2 से और कट करिए 16 बार, 20 बार, 24 बार। 2 से और कट करेंगे 8, 10, 12। 2 से अभी और कट कर देंगे 4, 5, 6। 2 से एक बार और कट हो जाएगा 2, 5, 3। अब कट नहीं होगा, 5 दूनी 10, 10 तिया 30 और 30 चौक 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 दूनी 120 दूनी 12 दूनी 24। ऐसे कर दो ना, जीरो लगा दो। 12 दूनी 24, 24 दूनी 24 दूनी 48, 48 दूनी 96। तो 960 सेंटीमीटर आपको हो गया। कितना? वो जो रिक्वायर्ड कपड़े की माप है, रिक्वायर्ड क्लॉथ, ठीक है, वो कितना हो गया? वो हो गया 960 सेंटीमीटर। अब इसको डिवाइड कर दीजिए किससे? 100 से। 100 से डिवाइड करेंगे तो 9.60 मीटर। आपको ये आंसर मिल गया, जो कि आंसर नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। एक मेथड तो आपने इस तरीके से निकाला, तो आपने 96.6 मीटर निकाल दिया। अब देखिए मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ, आप समझिए। शॉर्टकट कैसे अजम्पशन कर सकते हैं? पॉइंट के बाद 2 स्थान चाहिए,
और ये जो देगा ये एक मैक्सिमम जीरो देगा। तो जिसमें एक मैक्सिमम जीरो आ रही होगी और पॉइंट 2 अंदर आ रहा होगा वो होगा, देखो इसमें एक भी जीरो नहीं है, कट गई। इसमें पॉइंट 2 अंदर 2 जीरो है। अब मान के चलिए ये और ये दोनों में सेम पैटर्न है, इसमें नहीं हो सकता। अब इन दोनों में जो छोटी होगी वो आंसर होगा, ठीक है। लेकिन ये तुक्का वाला मेथड है, मैं इसको नहीं मानता। आपको 1 सेकंड ज़्यादा लगेगी, 1 सेकंड ज़्यादा लगेगी, आप उस मेथड को यूज कर सकते हैं। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर 32वां क्वेश्चन नंबर 32। एक व्यापारी के पास 3 प्रकार के तेल क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर, 465 लीटर है। यदि वह इनको समान धारिता वाले टिनों में अलग अलग भरना चाहता है, टिनों में भरना चाहता है, तो टिनों की कम से कम संख्या क्या होगी। जब वह कभी भी कोई पैकेजिंग करे और कहे कि उन पैकेटों की कितनी संख्या होगी, ऐसी कंडीशन में आपको में से निकालना है। जो आपके पास क्वांटिटी दी हो उसको डिवाइड करके जो आपको क्वोशिएंट मिल जाए, भागफल मिल जाए, उनका सबका प्लस कर देना है, तो डिब्बों की संख्या आ जाएगी। देखिए पहले आप वो माप निकालिए बड़ी से बड़ी जो इनको बराबर मात्रा में भर दे। तो 403 का भाग लगाएंगे 434 में, एक बार 403, क्या बचा 31, 31 को 403 में देखिए, 31 एकम 31, 9 बचा, 3 बार चला जाएगा 93। तो आपका कितना आ गया, HCF 31 अभी आया। दूसरा और भाग लगा के देख लीजिए 465, वैसे प्राइम है तो 465 31 कटेगा, 31 एकम 31, 155 5 बार 155। अब समझिए, तो ये चीज़ें आपको समझ में आई। अब आपने ये में से निकाल लिया, में से कितना हो गया स्टूडेंट, में से आपने बता दिया कि 31 इसका में से हो गया। अब आपको टिनों की संख्या जो चाहिए, टिनों की संख्या, टिनों की जो संख्या चाहिए वो क्या होगी। देखो पहली बार में आप 403 को डिवाइड करेंगे किससे, 31 से। पहले 3 इतने तो 403 लीटर को भरने में लग जाएंगे 3। दूसरा आप 434 को किससे डिवाइड करेंगे, 31 से। 31 दूसरे डिब्बे जो हैं 434 को भरने में इतने टिन के डिब्बे लग जाएंगे। तीसरा आप 465 को डिवाइड करेंगे किससे, 31 से। देखिए 403 को 31 से डिवाइड करें तो कितनी बार जा रहा है, 13 बार। और 434 को करें तो एक और फालतू कर दीजिए, 14 बार। 31 से ये 15 बार। देखिए मैं से भाग लगाया इसलिए ये भी बेनिफिट हो गया। जोड़ दीजिए इनको, 13, 14 और 15, 13, 14, 15 को जोड़ेंगे तो कितना आंसर, 42 ऐसे डिब्बे चाहिए जो इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे कि वो बराबर मात्रा 31 लीटर के डिब्बे होंगे और इन सभी प्रकार के तेलों को वो आसानी से अब्जॉर्ब कर लेंगे, वो भर जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, आगे बढ़िए। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। 33वां क्वेश्चन, 119 मीटर, 153 मीटर, 204 मीटर लंबे 3 इमारती लकड़ियों के टुकड़े को समान लंबाई के तख्तों में विभाजित करना है। प्रत्येक तख्ते की लंबाई कितनी है, यानी प्रत्येक तख्ते की लंबाई, मतलब इनको छोटे छोटे तख्तों में बांटना है, तो मतलब में से निकालना है। तो निकाल दीजिए, 153 को 119 से भाग लगाइए। 119 से कम 119 भाई एक ही बार जाएगा, 119। 13 में से ये 4 और 4 में से एक 3, 34। 119 से भाग लगाइए, कितनी बार, 3 चौक 12, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 4 × 12 1, 12 1 13 ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार जाएगा भाई। 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 × 9 और 1, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1 और 3 × 9 और 1 10, कितना बचा 17। 17 से 34 को भाग लगाइए, 17 दूनी 34, मतलब कितना आ गया 17। अब 17 से छोटा तो हो नहीं सकता, देख लेते हैं फिर भी। 204 को 17 से भाग लगा के में से निकाल रहे हैं हम, क्या निकाल रहे हैं में से। 17 एकम 17, कितना बचा 3 4, 17 दूनी 34, तो कितना बचा, यानी में से कितना आ गया 17। और जो में से आएगा वही अधिकतम मेजरमेंट होगी लंबाई की। तो कितना हो गया, 17 मीटर के लंबे तख्ते बनाने पड़ेंगे अगर इन तीनों इमारती लकड़ियों को बराबर में बांटा जाए। तो 17 मीटर के टुकड़े कर दीजिए, वो सब बराबर में होंगे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, 34वां क्वेश्चन। ठीक है ना भाई, देखो मंजिल तक पाना है तो प्रयत्न तो करना पड़ेगा। आप हवाई पढ़कर नहीं पहुंच सकते, आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी।
है, मंजिल है तो मंजिल है, जब ठान लिया तो ठान लिया। 4, 6, 8, 14 सेकंडों के अंतराल पर बजती है 4 घंटी, वे चारों एक साथ 12 बजे बजना प्रारंभ करती है। तो किस समय वो एक साथ बजेंगी? तो देखिए वो 4 सेकंड पे, 6 पे, 8 पे, 14 बजती है, तो वो जब राउंड राउंड बजेंगी मतलब वो किस पर एक साथ बजेंगी? एलसीएम पर। घंटी अगर आ जाए तो एलसीएम, तो 4, 6, 8, 14 का क्या निकालना है? एलसीएम निकालिए जरा। 2 से 2 बार, 3 बार, 4 बार, 7 बार, और एक बार और 2 से कट कर दीजिए। 1, 3, 2, 7, 7 दूनी 14, 14 × 42, 42 में 4 की गुना कर दीजिए। 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 168 सेकंड बाद वो एक साथ बजेंगी। मतलब अब देखिए आप 12 बजे बजेंगे तो कितनी देर बाद बजेंगी? मतलब 168 सेकंड को क्या बनाना पड़ेगा? मिनट। और मिनट बनाने के लिए आप किससे भाग लगाते हैं? 60 से। 60 दूनी 120, 8, 4। देखिए ये तो बन गई मिनट और ये बन गई सेकंड। मतलब अब 12 बजे वो पहली बार में बजी हैं, 12 बजकर 2 मिनट बाद वो दोबारा से बजेंगे, 2 मिनट 48 सेकंड। कौन सा आंसर आया? 12 बजकर इतने पर वो दोबारा बजेंगे। तो कौन सा आंसर सही है? देखिए ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो बिल्कुल सिंपल, जब कभी वो घंटी, दौड़, ट्रैफिक लाइट्स, इन इस तरह की चीज़ों के बारे में कहे तो हमेशा से आपको यूज करना है एलसीएम। और एलसीएम को मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करके जो समय दे रखा हो उसमें आप उसको प्लस कर दीजिए, जो समय दे रखा हो उसमें आप उसको प्लस कर दीजिए। तो बहुत आसान आपको होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जरा। 35वां। 3 घंटे, आप जैसे ही मैंने कहा ना घंटी, तो घंटी बजी तो घंटी बजी, मतलब एलसीएम 36 सेकंड, 40 सेकंड, 48 सेकंड के अंतराल पर बजती है। तीनों एक साथ बजना आरंभ करती है, तो कितने समय के बाद पुनः तीनों एक साथ बजेंगी? मतलब केवल एलसीएम निकालना है, सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर देना है। 40 और 48, 2 से डिवाइड करिए, 2 से 18 बार, 20 बार, 24 बार, 2 से डिवाइड करिए 9 बार, 10 बार, 12 बार, ठीक है। और 2 से कट हो जाएगा 9 बार, 5 बार और 6 बार। अब किससे? 3 से, 3 बार, 5 बार, 2 बार, 5 दूनी 10, 3 30, 30 3 90, 90 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 720 सेकंड। क्योंकि जीरो को मैं ऐसे लिख देता हूँ, मतलब वो 720 सेकंड बाद दोबारा से बजेंगी। कितने सेकंड बाद? 720 सेकंड बाद वो दोबारा से बजेंगी। तो 720 सेकंड को क्या कर दूँ? 720 सेकंड को बना दो मिनट 60 से डिवाइड करके। तो कितनी बार? 60 एकम 60, 2, 1, 0, 6 दूनी 12, 120। कितना? ये आ गई मिनट। कितनी मिनट आ गई? 12 मिनट। यानी 12 मिनट बाद वो दोबारा से बजने वाली है। 12 मिनट बाद वो दोबारा से बजने वाली है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, और क्वेश्चन नंबर 36 पर आप चलेंगे। और मैंने बताया, देखिए फिर क्या कहा उन्होंने, चौराहे आ गई, चौराहे पे यातायात की ट्रैफिक लाइट्स है, यातायात की बत्ती है, तो मतलब क्या है? सीधा सैंपल सा एक फंडा हो गया कि ये निकलेगा क्या? एलसीएम। चलिए एलसीएम निकालिए। 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रम से 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड बाद बदलती हैं। आंख बंद कर लीजिए और निकाल दीजिए। 72, 108 का क्या निकाल दें? एलसीएम। देखेंगे कब कितना, यदि वो 8:20 पे बजती है एक साथ, तो कितने बजे जो मिनट आएगी, जो समय आएगा उसको हम उसमें प्लस कर देंगे। तो देखिए 2 से, अब इसमें एलसीएम एचसीएफ भी तो निकालना है। बस लैंग्वेज को समझ गए आप तो आसान हो गया। 2 से 12, 18, 27, ठीक है। 2 से 6, 9, 27 कटेगा नहीं। 3 से 2, 3, 9, 3 से 2, 1, 3, 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 3 54, 54 दूनी 108, 108 में 4 का गुना कर दो, 4 8 32 और 4, 432। अब इसको क्या बना दें? मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई। इतने तो सेकंड आई, क्योंकि वो इतने सेकंड पर पुनः बदलती हैं। तो 432 सेकंड आई, 60 से भाग लगाइए। तो कितनी बार? देखिए 7 बार, 0 7 6 42, तो 2 और 1, 12 सेकंड, और ये मिनट।
यानी 8:20 पर वो एक साथ बजी हैं, 7 मिनट 12 सेकंड पर दोबारा बजेंगी तो कितना हो जाएगा, 2 12 7 2 8, 8:27 पर वो दोबारा बजेंगे, 8:27 इतने बजे। देखिए ये आंसर। तो अगर आपने सीखा तो बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाला है एलसीएम एचसीएफ, इतना कुछ हार्ड नहीं है। और देखिए डिजिटल सम भी बाकी है ना अभी, तो इंतजार करिए डिजिटल सम के लिए, पहले इन क्वेश्चंस को आप कर लीजिए। तो अब देखिए 37वां क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, अंतर पे बजते हैं, एक साथ बजने के बाद कितने समय बाद वो दोबारा बजेंगे, तो क्या करना है आपको 12, 18, 24 और 30 सेकंड का क्या निकाल लेना है आपको, एलसीएम। और देखिए डिजिटल सम से अगर मैं इसको कराऊं तो 18 आ गया। डिजिटल सम पहले आप समझ लीजिए कि डिजिटल सम किस पे अप्लाई करना है। डिजिटल सम हमेशा जो अप्लाई करना है जब किसी संख्या में 9, 18, 27, 36 9 के मल्टीपल आ जाए तभी हम इसको यूज करेंगे, ठीक है, तभी हम उसको यूज करेंगे। देखो 18 आ गए तो मैं यूज कर सकता हूँ, मतलब अब इनमें से जितना भी आंसर बनेगा उसका डिजिटल सम 0 बनना चाहिए। 18 का मतलब डिजिटल सम क्या, 18 का डिजिटल सम क्या, 1 + 8, 8 और 1 9, और 9 को क्या लिखते हैं 0, ठीक है। डिजिटल सम निकालना सीख लीजिए। जैसे 27 है, 27 का डिजिटल सम कितना, अंकों को जोड़ दो, 7 2 9, 9 का कितना 0। 16 का डिजिटल सम चाहिए तो 1 + के 6 कितना 7, ठीक है। अब आपको 88 का चाहिए तो 8 और 8 कितना 16, 16 को दोबारा से जोड़ दो, 6 और 1 7, तो 7 आ गया। भाई 8 और 8 जोड़ा तो कितना आ गया 16, 16 को दोबारा जोड़ दो, अगर 2 डिजिट बन जाए तो 17 7, तो 7। इस तरीके से आप डिजिटल सम निकालते हैं। तो चलिए अब आपको ये देखना है कि भाई इन संख्याओं में 18 आ रही है तो एक साथ बनने में कितना समय, कि इनमें जो डिजिटल सम सेकंडों में है तो पहले इनको सेकंड में कन्वर्ट कर लो। 8 6 48, 480, ये 600, 24 की गुना करेंगे तो 6 0 0, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 2 1440, और 16 करेंगे तो 60 की गुना करेंगे 0, और 16 छिक्के 96 का 6, 16 छिक्के 96 का 6 हासिल 9, 16 6 बार ही जाएगा, 16 छिक्के 96 960। अब देखिए जिसका डिजिटल सम 0 आ रहा होगा वो बनेगा। देखो 8 4 12, 12 का 1 जोड़ा तो 3 नहीं बना, 6 का 6 नहीं बना, ये कट गए, और 4 4 8 और 1 9 बन गया, 9 का 9 कट गया, 6 नहीं बना। तो डिजिटल सम जिसका भी आप समझे कि जोड़ के आपको 0 बनाना है, पहले क्योंकि मिनट में था, आपके ऑप्शन सेकंड में है, तो आपको क्या करना था, समझे ना डिजिटल सम। यानी जब जब आपको डिजिटल सम की कोई वैल्यू उसमें मिल जाए, 18 मिल जाए, 9 मिल जाए, 27 मिल जाए, 36 मिल जाए, 54 मिल जाए, जिसका डिजिटल सम 0 हो, पहले संख्याओं को चेक कर लीजिए, केवल उन्हीं पे लगाएंगे, तो उन पे लगाइए, और वो सेकंड में तो इनको भी सेकंड में बना लीजिए और चेक कर लीजिए कि किस पे। आप वैसे करके देख लेना 24 मिनट ही आएगा, और ऐसे कर लेना 24 मिनट ही आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लीजिए, ठीक, करके दिखाऊं, ठीक है, जो भी है। अब देखिए करके देख लेते हैं एक बार। चलिए अगला करेंगे, अगला देखिए 6 7 8 9 इसमें भी आ रहा है, तो सेकंडों में डायरेक्ट देख लीजिए कितने अंतराल पर वो बजती हैं, तो एक साथ कितने सेकंड बाद बजेंगी। 7 2 9 इसमें भी 9 आ रहा है, 6 और 2 8 और 1 9 इसमें भी आ रहा है, 504 इसमें भी 9 आ रहा है, और 318 8 और 1 9 ये नहीं आ रहा, ये कट गया। अभी तीनों मौजूद है। अब आपको समझना है कि 7 से, अब देखिए फिर आपको डिविजिबिलिटी जाना है। जब डिजिटल सम ज़्यादाओं में कारगर हो जाए तो डिविजिबिलिटी, 7 से 72 नहीं कटेगा, हट जाएगा। 7 से इसको कट करो, 7 8 56 कितना बच्चा, 4 और 1 5 52 नहीं कटा, ये भी कट गया। इसको देखो 7 7 49 7 2 14 504 आंसर। अब चेक करते हैं कि क्या 504 आ रहा है या नहीं आ रहा है। जब डिजिटल सम में ज़्यादा चीज़ें आ जाए, डिजिटल सम के साथ 2-3 ऑप्शन मैच कर जाए, तो आप कोई ऐसी संख्या पकड़िए कि उससे डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए। देखो जरा, तो डिजिटल सम के साथ डिविजिबिलिटी पढ़ के आप आसानी से करेंगे। देखो 6 7 8 9 12, मैं इसका करके आपको चेक करा देता हूँ। 2 से 3 7 4, 2 से 8, ये तो 9 का 9 ही रहेगा, और 6, ठीक है। 3 से, अभी तो 2 से एक बार और कट कर लीजिए,
3 को, 7 को 2 और 9 को ऐसे ही 3। चलिए अब 3 से और कट कर दीजिए। 3 से 1, 7, 2, 3 और 1। 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42, 42 दूनी 84, 84 में कर दीजिए 6 से गुना। 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 अट्टे 48 और 2 50, 504 सेकंड। देखिए आपका 504 सेकंड ही आ रहा था, वैसे भी और ऐसे भी। तो जब जब डिजिटल सम आपको मिल जाए तो वो बहुत आसान होने वाला है। जब जब डिजिटल सम मिल जाए तो वो बहुत आसान होने वाला है। अभी जो क्वेश्चन आगे आएंगे, इस स्लाइड के बाद जो क्वेश्चन आएंगे, उनमें आपको प्रॉपर वे में मैं डिजिटल सम लगाना सिखाऊंगा। यहाँ मैंने आपको एक डेमो दिया था कि डिजिटल सम कितना आसान आपको कर देता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ो 39 में। 6 घंटियाँ एक साथ बजनी शुरू करती हैं। ये घंटियाँ क्रम से 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंडों के अंतराल पर बजे तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी, ये समझ में लगी। एक साथ बजनी आरंभ हुई, ये समझिए। यहाँ आप लिटिल बिट बहुत छोटी सी मिस्टेक करते हैं जो आपको नहीं करनी है, वो समझिए, क्योंकि नन ऑफ दीज भी ऑप्शन में है। तो देखिए 2, 4, 6, 8, 10 और 12 कट करें। 2 से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक और बार 2 से कट कर दीजिए तो 1, 3, 2, 5, 3। एक बार और 3 से कट कर दीजिए, 1, 2, 5 और 1। 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। 120 सेकंड, 120 सेकंड में वो पुनः दोबारा एक साथ बजती हैं। इसको बनाइए मिनट, तो 120 सेकंड में आप 60 से भाग लगा दीजिए। 60 दूनी 120, तो कितना आ गया, 2 मिनट आ गई भाई। यानी 2 मिनट बाद वो पुनः बजती है। तो नंबर ऑफ टुगेदर रिंगिंग लिख देता हूँ ऐसे। तो कितना हो जाएगा भाई, 30 मिनट में पूछ रहे हैं, 2 मिनट में एक साथ बजती हैं और प्लस के 1 करेंगे, क्योंकि वो एक साथ बजनी। अगर ये स्टेटमेंट ना होता तो आप 30 को 2 से डिवाइड करके 15 बार कर देते, लेकिन वो कह रहे हैं कि शुरुआत बजने से हुई। तो कितना हो जाएगा, 30 से 15 बार तो ये कटा, 15 और 1 16। यानी वो घंटियाँ 30 मिनट के अंदर अंदर जब एक साथ बजनी प्रारंभ होंगी तो वो 16 बार बजेंगी। ये एक समझ आया ना, एक क्यों लिखा मैंने, क्योंकि वो एक साथ बजनी आरंभ हुई है। अगर वो एक साथ बजनी आरंभ नहीं होती तो 15 ही मेरा आंसर आता। जब वो एक साथ बजना आरंभ हुआ है तो 15 और 1 16 मेरा आंसर आ रहा है। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को नहीं, आगे बढ़ जाए। चलिए देखो अगला 40वां देखेंगे। तो अब आप 40वें क्वेश्चन को चलते हैं। ये मैं इरेज कर देता हूँ। एक माली अपने बगीचे में वृक्ष लगाना चाहता है। यदि वह वृक्षों को 35, 14 या 21 की पंक्तियों में लगाता है तो प्रत्येक पंक्तियों में वृक्षों की संख्या समान हो। या तो वो 14, 14 की पंक्ति बनाए, या 35, 35 की, या 21, 21 की, और कोई वृक्ष नहीं बचता है तो कम से कम कितने वृक्ष लगाए जाएंगे। कम से कम यानी वो वृक्षों की प्रत्येक पंक्ति में वृक्षों की संख्या समान रख रहा है, तो कितना आपको आंसर करना पड़ेगा वो समझिए। 35, 14 और 21 के उसमें लगाता है तो कितना होगा, तो इनका क्या निकालेंगे। इस तरह की कंडीशन में आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो नंबर ऑफ, चाहे तो वो 35, 35 की पंक्ति बनाए, चाहे वो 14, 14 की बनाए, चाहे वो 21, 21 की बनाए, ऐसी पंक्ति बनाएगा। तो कितना क्या निकालना पड़ेगा इसका, 35, 14 और 21 का क्या निकाल देंगे, एलसीएम। एलसीएम निकाल दीजिए। तो 2 से तो नहीं कटेगा, 7 से ही कट कर दीजिए डायरेक्ट। 5, 2 और 3, 5 दून 10 और 21 में 10 की गुना करेंगे तो कितना, 210 पेड़ होने चाहिए। अब चाहे वो 35, 35 की पंक्ति बना ले, चाहे वो 34, 34 की पंक्ति बना ले, चाहे वो 21, 21 की पंक्ति बना ले, पंक्ति हर बार उसकी सही और सलामत बनेगी। पंक्ति उसकी हर बार सही और सलामत बनेगी। चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड पर हम बढ़ते हैं और डिजिटल सम का कुछ अप्रोच लगाएंगे। चलिए इसमें भी नहीं है, हाँ है इसमें भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। और क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, 3 मित्र एबीसी एक वृत्ताकार मार्ग पर एक ही दिशा में दौड़ना आरंभ करते हैं। एक चक्कर लगाने में 24, 36 और 30 सेकंड लेते हैं।
कितने समय बाद वो तीनों एक साथ प्रारंभिक बिंदु पर होंगे। मतलब सिंपल सा वही फंडा है कि भैया इसका निकाल दो। क्या मैंने कहा ना, दौड़ लगा रहे हूँ, ट्रैफिक लाइट जल रही हो, घंटी बज रही हो, सबके एक ही उपाय एलसीएम। 12, 18, 15, 2 से फिर कट, 6, 9 और 15 नहीं कटेगा, 3 से कट कर दीजिए, 2, 3, 5, 5 दूनी 10 तिया 30, 30 तिया 90, 90 दूनी 18, 18 दूनी 36, 360 सेकेंड आ गई। अब इसको मिनट में बना दीजिए, 60 से डिवाइड करके, कितनी बार? 6 बार। कितना? ये देखिए 6 मिनट। 6 मिनट में वो प्रारंभिक बिंदु पर होंगे। कितने समय बाद? 6 मिनट बाद वो प्रारंभिक बिंदु पर होंगे। तो मतलब आपको चाहे दौड़ आ जाए, चाहे ट्रैफिक लाइट आ जाए, चाहे बत्ती आ जाए, चाहे कुछ और आ जाए, इस तरह की कंडीशन में आप हमेशा से क्या सोचेंगे कि भैया आपको निकालना है क्या? एलसीएम। चलिए 42वां क्वेश्चन। सीमा, मीना और रीना एक वृत्ताकार मार्ग पर एक ही दिशा में दौड़ना प्रारंभ करती हैं। एक चक्कर लगाने में 54, 42 और 63 सेकंड लेती है। कितने समय बाद? वही क्वेश्चन रिपीटेड है। 54, 42 और 63 को अब मैं देखिए कर लीजिए, 9, 9 सब में कॉमन, 9 से ये 6 बार और 9 से ये, अच्छा 3 से भी कट होगा, चलिए 21 बार, और 3 से ये 14 बार, 14 में 14, 28, 34, 42, 3 उसमें चला गया। ठीक, इसके बाद और कट करिए, 3 से इसमें से दोनों में से 3 और आ गया, और 3 आ गया तो इसमें 2 बचा और इसमें 7 बचा, और 2 इसमें से आ गया और 7 इसमें से आ गया, 2 और 7 14, 14 को मैं सीधा ऑब्जर्व कर लेता हूँ 14। ठीक है, इतने सेकंड बना, इतने सेकंड बना। अब इस सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर लो तो वो समझ आ जाएगा कितने समय बाद वो प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। पॉइंटों में आएगा, छोड़ देंगे। 9 तिया 27 गुना 14, 64, 98 का 8 हासिल 9, और 14, 14 दूनी 28 और 9, 28 और 9 होंगे भाई, 9 और 8 37। ठीक है, 28 और 9 इतना, इसको 7 से भाग लगा दीजिए तो अप्रोक्सीमेशन 6 बार तो जाएगा ही जाएगा, 360, तो बचा 18 सेकंड। तो 6 मिनट के अप्रोक्सीमेशन में लगेगा। तो कितना आ गया इसका भी आंसर? 6 मिनट। अप्रोक्सीमेशन में 6 मिनट के अप्रोक्सीमेशन इसका आंसर है। तो बिल्कुल भी आपको हेजिटेट नहीं होना है। वो कह रहे हैं कितने समय बाद तीनों एक प्रारंभिक बिंदु मिलेंगे, इतने देर बाद मिलेंगे। इसको 60 सेकंड होता तो कुछ और सोचते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ो। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, एलसीएम निकालना था, वो आपने निकाल दिया। अब 43वें क्वेश्चन पे आओ। दो संख्याओं का अनुपात करेंगे ना, दो संख्याओं का अनुपात 2, 3, उनके मैसे और लैसे का गुणनफल इतने, उन संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए मैंने जब आपको क्वेश्चन बताया था तो मैंने ये बताया था कि भाई देखो, लैसे जो होता है वो होता है मैसे गुणा संख्याओं की, अनुपातों की गुणा, संख्याओं की रेशोज की गुणा, रेशोज की गुणा। पहली वीडियो जिन्होंने नहीं देखी वो देख लें। ठीक है, ये हमने बताया था। तो देखिए हमने पढ़ा है कि भाई लैसे गुणा मैसे का गुणनफल है 33,750। ये लैसे गुणा मैसे है, तो लैसे को मैं क्या रखूंगा? मैसे गुणा प्रोडक्ट ऑफ देयर रेशोज, तो दोनों गुणा कर दूं, 3 दूनी 6 गुणा मैसे। ठीक है भाई, लैसे तो लैसे बन गए, ये यहाँ तक लैसे हो गया, 3 दूनी 6 और मैसे, ये बन गया लैसे गुणा मैसे। तो इनकी गुणा ये दे रखी है, 6 से भाग लगाओ इसको, 6 पंजे 30, 6 छंग 36, एक बचा, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, इक्वल टू मैसे का स्क्वायर आ गया। अब आप 5625 का क्या करें? स्क्वायर अंडर रूट निकालें, 2 जोड़ा इधर 2 जोड़ा इधर, मैं सिखा दूंगा, अभी मैं इनिशियली कर देता हूँ। और देखो कितना आसान, 7, 7 सत्ते 49 यहाँ। अब आप ये चेक करो कि 7 से शुरू होकर कुछ बनना है क्या? 7 से तो कुछ नहीं बनना। उन संख्याओं का योग। अब देखिए, तो यहाँ से निकाल लीजिए, पूरा निकाल लेते हैं, 7 सत्ते 49 प्लस 7, योग पूछा है ना, प्लस 7, तो कितना बचा? यहाँ से 7 बचा, 725, 7 दूनी 14। अब देखो 5 बार, 14 पंजे 70, 72, 5 यहाँ लिख के, 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, और 5 14 पंजे 70, 2 72। यानी में से कितना आ गया भाई? में से आ गया आपका 75, और ले से कितना आ गया? में से चाहिए मुझे, ले से क्या चाहिए? क्यों? संख्याओं का योग। संख्याओं का योग जो मैंने बताया था, दोनों अनुपातों का जोड़ गुना में से होता है। संख्याओं का योग दोनों संख्याओं का, मैं यहाँ से मिटा देता हूँ इसको, और तब देखिए, तब लिखिए,
यहाँ से भाई में से वैसे तो आ गया, अब आपको समझ आ रहा है ना। ये भी निकालना सीख लीजिए आप, ऐसे ऐसे आसान निकल जाता है कि कितना है, फैक्टर वैक्टर करने के चक्कर में नहीं पड़िए, ये सीख लीजिए। अब समझिए जरा, मैंने आपको बताया कि योग बराबर जो होता है अनुपातों का योग, रेशोज सम मल्टीप्लाई में से, ये आप समझिए। आधी हिंदी आधी इंग्लिश लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो रेशोज का सम 3 2 5 गुना 75, में से 75 है, कर दो 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 सत्ते 35 और 2 37, 375। तो आंसर नंबर सी इज करेक्ट। तो इतना सा सिंपल सा लॉजिक है जो आपको इस तरीके से चीज़ें करनी होंगी, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझिए कि हम इन अप्रोचों को लगाते कैसे हैं, इन अप्रोचों को करते कैसे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 43, 91, 183 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। देखिए बड़ी से बड़ी संख्या कहाँ है, मतलब में से कहाँ है, और में से में अगर समान शेष की कंडीशन आ जाती है तो आप उसको पहले ट्रीट करते हैं कैसे, 91 में से 43 घटाइए, ठीक है, और 183 में से 91 घटाइए, बड़ी में से छोटी घटा दीजिए, और 183 में से 43 घटा दीजिए। चलिए घटाओ, तो 11 में से 3 घटे तो 8, और 8 में से 8 घटे 4 48, 1 में से 3 में से 1 घटा 2, और इसमें 92, और 3 में से 3 घटे 0, और 18 में से 4 घटे तो 14 140। अब इनका क्या निकाल देना है आपको, HCF। अब भाई मुझे ज़्यादा क्यों सिरदर्दी कर रहे हो आप, 3 से देखो, क्या 3 से कट रही हैं सब, 3 से ये नहीं कट रहा, तो 3 तो नहीं होगा। 4 से देखिए, 4 से सब कट रहा है, ये कट रहा है 4 से, 4 3 12, 4 5 20, अभी होल्ड में लगा दीजिए क्योंकि 8 भी तो अभी बाकी है। 8 से क्या ये कट रहा है, 8 से इसे चेक कर लीजिए। 6 से तो अब कटेगा नहीं, जब 3 से नहीं कटा तो 6 से नहीं, 8 से चेक कर लीजिए। नहीं तो आप एक और काम कर लीजिए, 1 सेकेंड में कर लीजिए। 48 एकम 48, कितना बचा, 12 में से 8 घटे 4, और 8 में 4 घटे 4 44, 48, 1 सेकेंड के लिए क्यों इतना करें, 44, कितना बचा 4, 4 से 44 कट ही जाएगा, आपको पता है। तो कितना आ गया में से 4, और 4 से 140 भी कट रहा है, तो में से आपका आ गया 4। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। बस इतना सा काम समझना है कि अगर बड़ी से बड़ी संख्या में वो प्रत्येक दशा में समान शेष कह देना, तो पहले आपको संख्याएं उन एक दूसरे में से आपस में से घटानी पड़ेंगी, तब उनका HCF निकालेंगे, तब उनका में से निकालेंगे, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं, घटा दो एक दूसरे को, भाई बड़ी में से छोटी घटा दो, बड़ी में से छोटी घटाओ, बड़ी में से छोटी घटाओ, ये दो तो दोनों छोटी हैं, तो तीसरी वाली में से दोनों घटेंगी और दूसरी वाली में से पहली घटेगी। इतना सा काम करना था। चलिए 45वां क्वेश्चन। 45, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 55, 127, 175 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे इनको भाग लगा रहा है और प्रत्येक दशा में 7 शेष, मतलब शेष को बड़ी से बड़ी कहते ही पहले ट्रीट करिए। 55 में से 7 माइनस करो, कितना बचा 48, में 5 और 2 7, ठीक है। 127 में से 7 घटाओ तो कितना 120, और 175 में से 7 घटाएं तो 168, 168। इनका क्या निकाल दे, HCF निकाल दो। अब मैं तो ये कहता हूँ 168 में आप किससे भाग लगा लो, 120 से। 120 से कम 120, कितना बचा 48, 120 में लगाओ, 48 दूनी 96, 96, कितना बचा 4, 10 में से 6 घटे 4, 11 में से ये घटे तो 24, 24 से 48 कट ही जाएगा, आपको देख रहे हैं, 24 दूनी 48। तो अब आप क्या करें, 24 से और चेक कर लीजिए, क्योंकि 24 भी है वैसे, कोई दिक्कत नहीं। 24 को किससे, अब ये तो दोनों कट गए, 48 कट ही रहा है, तो कितना आ गया, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है, जब भी बड़ी से बड़ी संख्या वो कह दे, बड़ी से बड़ी जैसे ही कहे, देखो बड़ी से बड़ी कही ना, तो जो शेषफल हो उसे ट्रीट कर लो, पहले ही माइनस कर लो। 7 शेष कहा तो मैंने 7 7 माइनस कर दिया, समान शेष कहा था पिछले क्वेश्चन में, तो मैंने उनको ही आपस में माइनस कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ो, चलिए नेक्स्ट वो देखिए स्लाइड। बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना है, नहीं होना है, नहीं होना है। चलिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 729, 901, 901 को भाग देने पर क्रम से 9 5 बचे। 2 बार लिख गया है, कोई दिक्कत नहीं। 729 और 901, 9 और 5 शेष बचे, घटा दो। बड़ी से बड़ी कही है तो पहले ट्रीट होगा। 729 पे 9 और 901 पे 5, घटाओ 9 तो 720, और 5 घटाओ 901 में से, ऐसे कहा है ना।
901 में से 5 घटे तो भाई 4 घटा दो ना, 896। अब इन दोनों का क्या निकालना है, HCF निकाल दो। 896 को किससे भाग लगाना है, 720 से। 720 से, तो 720 से कम 720 कितना बचा, 6, 9 में से घटे 7, 176। देख लो गलती का गुंजाइश आपकी है। 6, 9 में से 2 घटे 7, 720। अब इसको 17 से कट करो, 17 में 17, 17 दूनी 34, 17 31, 17 चौका 68, लगभग 4 बार। 4 सिक्के 24 का 4 हासिल 2, 17 चौका 68 और 2 70, कितना बचा, 6 और 1 16। 16 दिख रहा है, 16 ही बनेगा अब, क्योंकि बाकी संख्याएं सब बड़ी हैं। फिर भी मैं कर लेता हूँ भाई, ऐसे नहीं मानूंगा। 16 एकम 16, 1 सेकंड के ऊपर मैं गलत नहीं करूँगा। 16 एकम 16, 16 आ गया और 16 को आंसर टिक कर दीजिए। अब 1 सेकंड के ऊपर मैं क्यों रिस्क लूँगा। बच्चा क्या करता है कि 1 सेकंड के ऊपर रिस्क ले लेता है और रिस्क कर देता है गलत। अब मान के चलिए नेगेटिव मार्किंग के ज़माने में आपने 1 सेकंड का रिस्क लिया, या तो आप पूरे का रिस्क मत लीजिए, पूरे में तुक्का मार दीजिए, जय माता दी, हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो आप जब इस तरह की कंडीशन हो, आपको दिख रहा हो तो ठीक है कर दीजिए, पूरा का पूरा रिस्क ले लीजिए। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 1050, 1250, 1650 को क्रम भाग देने पर क्रम से 43, 31 और 7 शेष बचे। शेष को पहले ही ट्रीट कर रहा हूँ, वही इसमें भी करूँगा। -43, 1250 -31, ठीक है, और 1650 माइनस के 7, और इनका क्या निकाल देना है, HCF। चलो घटाओ, तो 1007, 31 घटाए तो 1219 और 7 घटे तो 1643। इनका क्या लेना, HCF। आपको लगता जरूर है कि इतनी बड़ी संख्याओं का कैसे लेंगे। देखो 1219 को किससे कट करना है, 1007 से। एक बार ही जाएगा, एक ही बार जाता है मोस्टली। घटा दीजिए, 9 में से 7 घटे 2, 1 में से 1 2, 212, 1007, 21 पंजे 105 बनता है, तो 5 से ज़्यादा चला जाएगा 4 बार। अब आप ऐसे ही करके इसको ट्रीट कर लीजिए, ठीक है। इस तरीके से इसको ट्रीट करके जो भी आंसर आ जाए वो आप कमेंट सेशन में मुझे बताएंगे। वीडियो को मैं लंबी नहीं करता हूँ, तो इसका आंसर जो है आप कमेंट सेशन में बताएंगे, ठीक है। ये आप मुझे आंसर बता दीजिए। चलिए कर लेंगे ना, क्या निकालना है इसका, HCF निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 48। अब इन्होंने संख्या के स्वरूप को बदल दिया। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 15, 27, 35, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचाए। और अब आइए आप डिजिटल सम कीजिए, डिजिटल सम, ठीक है। प्रॉपर वे में सीखे डिजिटल सम क्या है। डिजिटल सम संख्याओं की वह संख्या है जो उनके डिजिटों को जोड़कर आती है। जैसे मान के चलिए 1275, इसका डिजिटल सम चाहिए मुझे, तो 2 और 1 3, 3 7 3 10 और 5 15, 15 बना पहली कंडीशन में भाई, 2 और 1 3 7 3 10 5 15। अब मुझे सिंगल डिजिट चाहिए, तो इन दोबारा जोड़ दीजिए, और 1 + 5 6, तो इस संख्या का डिजिटल सम कितना हुआ, 6। ऐसे ही 8 4 3 2, इसका डिजिटल सम निकालने जाऊँ तो अब एक नियम यह है कि 9 बनते ही 0 बना दो, 9 बनते ही 0 बना, 4 3 7 2 9, 9 0 बना तो बचा कितना, 8, तो 8 ही इसका डिजिटल सम होगा। देखो 7 2 9 0 और 5 और 1 6, 6 ही इसका डिजिटल सम है। जैसे ही 9 दिखे आप उसके डिजिटल सम को 0 मान लीजिए। 9 का मतलब होता है डिजिटल सम इज 0, और मैं उसी अप्रोच का यूज करूंगा। अब देखिए कैसे करूंगा मैं इस क्वेश्चन को, एक सेकंड का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 48 पर हम चर्चा कर रहे हैं। डिजिटल सम मुझे दिख गया कि 27 इसमें यूज है, और प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे, मतलब डिजिटल सम तो 0 दे रहा है, मतलब वो ऐसी कोई संख्या होगी जो 0 देगी, क्योंकि 27 मेरा डिजिटल सम है, और वो कह रहे हैं 7 शेष बचना चाहिए प्लस के 7। तो कितना डिजिटल सम चेक करना है मुझे, 7। जिस भी संख्या का डिजिटल सम 7 होगा वो मेरा आंसर बनेगी। देखो जरा, 8 और 1 9, 8 3 11 का 2, इसका डिजिटल सम 2। इसका देखिए 8 और 1 9, 9 का 9, इसका डिजिटल सम 7, मैंने 7 रख दिया अभी। 9 8 और 1 9 9, इसका भी 7, और 2007 का इसका 0। मतलब मुझे अभी ए और डी कटा है। अब मेरे पास 2 ऑप्शन बने, कौन कौन से, देखिए मैं हटा देता हूँ, आपको ध्यान से समझ आएगा।
तो मेरे पास एक तो ये कट गया और एक ये कट गया। अब मेरे पास ये दो ऑप्शन बने, 1987 और 1897। अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं छोटी से छोटी संख्या चाहिए। दूसरा, छोटी से छोटी संख्या चाहिए, तो छोटी से छोटी संख्या देख लीजिए, क्योंकि इनमें दोनों में शब्दों की ही हेराफेरी है। तो छोटी छोटी संख्या 1987 और 1897 में छोटी कौन है, ये, तो यही आंसर है इसका। ठीक है, छोटी से छोटी जैसे ही गए, मेरा आंसर बी बन गया। ठीक है, समझ पाए या नहीं समझ पाए भाई? डिजिटल सम को मुझे चेक करना है और उसी को मैं उस हिसाब से चला दूंगा। तो छोटा कौन है वो मुझे चेक करना है। मेरा छोटा ये है, तो मैंने इसी को आंसर किया है, क्योंकि उन्होंने कहा है वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी। अगर वो इस तरीके से भी आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते तो आप डिविजिबिलिटी चेक करने चले जाते। डिविजिबिलिटी चेक करने कैसे जाते कि 7 को घटाकर 1890 और 1980, भाई दोनों में 7 घटा दिए, इसको और इसको 7, क्योंकि 35 और बनना है। 35 में डिविजिबिलिटी 7 गुना 5 की, तो 5 की डिविजिबिलिटी को तो दोनों पार कर रहे हैं, तो 7 की डिविजिबिलिटी और चेक कर लेते। अगर आप इस तरह से भी नहीं चाहते तो 7 की डिविजिबिलिटी को चेक करने जाएंगे, आप बिल्कुल आराम से चेक करने जाइए। और मैंने जो बताया आपको तरीका, मैंने बताया है कि छोटी संख्या को आप आंसर कर दीजिए, छोटी संख्या को आप क्या कर दीजिए, आंसर कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िए, 49। अब देखिए कितना सिंपल हो रहा है। 7 घटाने पर प्राप्त संख्या, मतलब उसमें अब देखिए 12, 16, 18, 18 आ गया, 8 और 1 9, मतलब 0 डिविजिबिलिटी चाहिए, और जीरो वाली 0 बननी चाहिए तब जब वो उसमें 7 घट जाए, तो मतलब 7 प्लस हो के इसमें भी क्या चेक करना है, वही चुपके से 7 करो चेक। 8 और 1 9 खत्म, 5 और 1 6 और 1 7 अभी कह नहीं सकते, 2 और 2 4 और 1 5 नहीं, 3 2 5 और 1 6 नहीं, कौन सा आंसर? क्योंकि देखिए 7 घटाओगे, 7 घटाओगे, 5 और 1 6 और 1 7, 7 में 7 घटा दो 0, 0 को पूरा पूरा कट रहा है। आ रहा है ना समझ? चलिए बताइए जरा, क्वेश्चन नंबर 49 क्या देख समझते हैं? डिजिटल सम आ रहा है ना, लेकिन डिजिटल सम की भाई ये खूबी जरूर समझ लेना कि संख्याओं में क्या होना जरूरी है। संख्याओं में आप समझिए, संख्याओं में 18, 27, 9 भी तो लिखो, 36, यानी 9 का गुणज होना चाहिए। अगर संख्याओं में 9 का गुणज है तो आप डिजिटल सम को लगा दीजिए, क्लियर पे आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए 50वां देखिए, हटा देता हूँ इसको, ये 50वां, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें यदि 20 जोड़ दिया जाए तो 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित होता है। तो 1 से लेकर 10 तक मतलब 9 भी आ गया, 9 का मतलब डिजिटल सम 0, और 20 जोड़ना है तो -20 करना है, मतलब माइनस के 2 डिजिटल सम लाना है, और इसको 9 - 2 मतलब 7। भाई 0 को 9 भी तो लिख सकते, 9 - 2 7। जिस भी संख्या का डिजिटल सम 7 होगा उसको देखेंगे। तो 55 पहला आंसर है, चलो ऑप्शन नहीं दिख रहे होंगे, 55, 5 और 5 10 2, इसका 7 नहीं है तो नहीं बनेगा। 75 है दूसरा, 7 5 12 और 2 और 1 3, तो 3 बना, तो ये 75 भी हट जाएगा। तीसरा ऑप्शन 2500 है, अब ध्यान देना। चौथा ऑप्शन 3220 है, हाँ 3220। अब देखिए 5 और 2 7 बनना है, और 3 2 6, 3 2 5 और 1 7, दोनों में 7 7 बनना है। लेकिन जब दोनों में बन जाए तो छोटी छोटी के अप्रोच में आप जाइए मत, क्योंकि गलती करने की चांस है। अब 1 से 10 तक की संख्या में 7 भी होता है, 7 से इसको डिवाइड करो या 7 से इसको डिवाइड करो, जो 7 से डिवाइड हो जाएगी वो आंसर बनेगा। 7 × 21, 7 5 35, 7 5 35 नहीं कटा, ये बन गया। तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? 3220। मतलब अब आप डिजिटल सम में छोटा बड़ा का कंसेप्ट ना यूज करके क्या करेंगे समझिए, डिजिटल सम प्लस, अगर डिजिटल सम से काम चल जाए तो डिजिटल सम, अगर ज़्यादा आ जाए तो डिजिटल सम प्लस डिविजिबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में भी कौन? प्राइम नंबर में भी डिविजिबिलिटी, पहले प्रेफरेंस 7 को, फिर इसके बाद 11 को, ऐसे ऐसे 13 को, इनको प्रेफरेंस दे सकते हैं आप। इनकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है अगर संख्या में वो उपलब्ध हो। अगर संख्या में डिविजिबिलिटी इनसे नहीं हो तो डिजिटल सम
प्लस यूनिट डिजिट कंसेप्ट, यूनिट डिजिट कंसेप्ट। पहला नियम ये, दूसरा नियम ये, इन दोनों नियमों की सहायता से आप क्वेश्चन को जो इतना लंबा होता था उसको विद इन सेकेंड कर सकते हैं। उसको किससे कर सकते हैं? विद इन सेकेंड कर सकते हैं। तो इसलिए डिजिटल सम को विशेष ईमानदारी से पढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो। ठीक है, आज की क्लास की लास्ट स्लाइड। कितने क्वेश्चन? 3, 2, 5 क्वेश्चन। ठीक है, चलो देखो, वह छोटी छोटी जो 8 संख्या जोड़ने पर 18, 27, 33, 42, 18 आ गया तो 0 और 8 जोड़ा जाएगा तो मतलब 8 क्या कहा जाएगा? इसमें से घटा दो। संख्या 0 कब बने? 8 जोड़ने पर प्राप्त संख्या इससे विभाजित हो। मतलब जोड़ने कहे तो घटा दो, घटाने कहे तो जोड़ दो। -8 तो इसको 9 - 8 मतलब 1। जिसका डिजिटल सम 1 बनेगा वो आंसर करेगा। जिसका डिजिटल सम 1 बनेगा वो आंसर करेगा। जल्दी से आंसर बताइए। जिसका डिजिटल सम 1 बनेगा वो आंसर बनेगा। देखो 5, 4, 9, 8 और 1, 9, 0 बना, तुम तो नहीं बने हुए। 6 और 4, 10 और 1, 11 और 6, 11 और 6, 17, 17 का 7 और 1, 8, तुम भी नहीं बनोगे। 5, 4, 9 ये बना, 1 बना है अभी मे भी पॉसिबल, और 7, 2, 9 और 4, 1, 5। देखो यही आंसर है सी। कितना सिंपल हो रहा है आप ये समझिए, देख लो। यानी 0 डिजिटल सम बना क्योंकि 18 था, माइनस मैंने 8 करना है तो 9 माइनस 0 को 9 भी तो लिखते हैं, 8 - 1। कितना डिजिटल सम चेक करना है? 1 डिजिटल सम कितना चेक करना है? 1 आपको डिजिटल सम चेक करना है। तो कौन सा है? 1 इसमें बन रहा है, वही आपने चेक कर लिया। चलिए अगला देखिए। ठीक है, हो रहा है ना बिल्कुल आराम से। 52, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 48, 60, 72, 48, 60, 72, 108। देखो 72 भी बन रहा है, 108 भी बन रहा है, तो मतलब डिजिटल सम तो 0 बनने वाला है। लेकिन कुछ और कहा है उन्होंने। 140 से भाग देने पर शेषफल क्रम से 38, 50, 62, 98, 130। देखो संख्या कौन कौन सी? 48, 60, 72, 108, 140। और इनसे शेष कितना कितना बच रहा है क्रम से? 38, 50, 62, 98, 130। अगर मैं शेष को माइनस करूं तो कितना मिल रहा है? सबका देख रहे होंगे 10 मिल रहा है। सबका देख रहे होंगे 10 मिल रहा है। और जब लैसे आता है, एलसीएम आता है, तो रिक्वायर्ड नंबर जो हम लिखते हैं, रिक्वायर्ड नंबर एलसीएम -10 लिखते हैं। और एलसीएम का डिजिटल सम है 0। एलसीएम का डिजिटल सम क्या है? 0 माइनस के 1, 0 को 9 लिखूं तो कितना डिजिटल सम चाहिए मुझे? 8 डिजिटल सम जिसका बनेगा वो मेरा ऑप्शन बन रहा होगा। 8 डिजिटल सम जिसका बन रहा होगा वो मेरा आंसर बन रहा होगा। तो देखो 5, 4, 9 खत्म, 5, 4, 9 खत्म, 5 और 4, 9, 1। तो मतलब कुछ गड़बड़ है क्या? 8, 10 ही होना है। तो 5, 4, 9, 5, 4, 9 ये भी नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? इसमें से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा होगा। चलिए देख लेते हैं। देखो 10 का डिजिटल सम क्या होगा? 1 ही होगा ना। तो 5 और 4, 9, 9 पे तो पूरा पूरा कटना चाहिए, और 10 इस पे ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं। चलो इसको ट्रेडिशनल मेथड से भी कर सकते हैं, देख लेना आप आंसर। यानी अगर आप डिजिटल सम को लगा रहे हैं तो इस 10 को आपको क्या करना होगा? माइनस करना होगा, तब रिक्वायर्ड आंसर आता है। तो रिक्वायर्ड आंसर एलसीएम का डिजिटल सम आपको 0 चाहिए, नहीं संख्या का डिजिटल सम 0 चाहिए। तो समझिए जरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। ठीक है ना। तो हमेशा से इसमें क्या करते हैं आप कि आप इसमें जो संख्या माइनस करनी हो आप उसको माइनस करेंगे और तब आप उसका अजम्पशन करेंगे। चलिए तो देखिए ज़रा। तो 10 ही माइनस यानी 0 है डिजिटल सम, और ऐसी वो संख्या होगी जिसमें माइनस के 10 जो रिमाइंडर आ रहा है वो माइनस के आके इतना शेष बचाए। तो वो इतना शेष तब बचाएगी जब उसमें से माइनस का 1 हो जाएगा।
मतलब 8, 8 ही डिजिटल सम चाहिए। तो देखो डिजिटल सम 8 कहाँ है, कहीं गलती होगी जोड़ने में। 5 4 9, 5 4 9, 5 6 7 2 9, 5 2 7 और 8 और 1 9, 5 6 7 8, बी ऑप्शन। डिजिटल सम में भी गलती हो रही है, जोड़ने में भी गलती हो रही है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है ना। कितना चाहिए, तरीका वही है, डिजिटल सम उतना ही चाहिए, 0 चाहिए और माइनस का 1 करते हैं। ये माइनस का 1 कहाँ से आया, पीछे से आप देख रहे हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 53 पर बढ़ जाइए, बी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। चलिए 53 पर आइए। वह छोटी छोटी संख्या जैसे 4 5 6 7 8 से भाग देने पर क्रम से 3 4 5 6 7 शेष बचे। तो 4 5 6 7 8 इनसे भाग लगाना है और 3 4 5 6 7, देखो कितना बचा, एक एक जो है घटाना है। ठीक है, अब देखिए जिसमें 5 आ रहा है, मैं आपको बिना सॉल्व करे बता रहा हूँ, जिसमें 5 आना है, 5 का डिजिटल सम या तो 5 होगा या 0 होगा, यूनिट डिजिट 5 होगा या 0 होगा, और एक माइनस होना है। तो 5 में से माइनस होकर लास्ट डिजिट या तो 4 होगा, और 0 में से 1 होकर माइनस के 1 होकर 9 होगा। तो या तो मेरे पास लास्ट डिजिट 4 होगा या होगा 9। और देखिए ना तो मेरे पास इसमें 0 है लास्ट डिजिट, इसमें 1 है लास्ट डिजिट, खत्म, 39, इसमें 9 है, 9 वाला ही मुझे चाहिए, या तो 9 चाहिए या 4 चाहिए। तो मैं इस तरह के क्वेश्चन में इतना कुछ करने नहीं जाऊँगा कि नहीं जी इतना कुछ मैं करने जाऊँगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो, क्लियर हो रहा है। 54, 4 अंकों की 2 बड़ी से बड़ी संख्याएं बताइए जिनका मैसा 124 है। इस तरह का क्वेश्चन आपको कभी भी आ जाए तो आपको क्या करना है, सीधे ये 4 अंकों की संख्या है जिसमें पहली बार में जिनका डिफरेंस, अगर 4 अंकों की 2 बड़ी संख्याएं चाहिए, 2 बड़ी से बड़ी, ध्यान से समझिए, 2 बड़ी से बड़ी संख्याएं चाहिए और उनका मैसा कितना होना चाहिए, 124। मतलब वो दोनों संख्याओं में जो डिफरेंस होगा 1 का होगा, तभी तो डिफरेंस होगा, 1 मतलब मैसे का होगा। तो मतलब 124 जिनमें डिफरेंस होगा वही बनेगी। अब घटा लो, 0 में 6 घटे 4 और यहाँ बचा 5, 5 में से 3 2 और यहाँ 9, 124, पहला ही आंसर सही है। घटा लो और में 4 में से 4, 4 में से 2 और 8 में से 124। लेकिन अब आप एक बात बताइए, ये बड़ी कौन सी युग्म है, ये बड़ा है या ये बड़ा है, अंतर यही है, बड़ा बस। अब इसमें बड़े और छोटे का कंसेप्ट देखिए, 97 20, 98 44, यहाँ 98 36, 99 60, तो ये बड़ा है युग्म है, ये छोटा युग्म है। ऐसे अगले में देखो, इसमें घटाएंगे तो इसमें 6 में से 0 घटे 4 और 8 में से 2 घटे 6, इसमें तो ये बनेगा ही नहीं। अच्छा उल्टा घटेगा, 0 में से 6 घटे 4 और यहाँ से बचे 2 11 और 11 में से 9 घटे 2 और 1, 124। तो 124 तो सब में बच रहा है। मतलब केवल इतना सा समझना है कि ऐसे युग्म में डिफरेंस 124 और जो बड़ा, क्योंकि वो बड़ी से बड़ी कह रहे हैं, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कही जा रही है, तो जो बड़ा कहा जा रहा है वही आपका आंसर होगा। इस पूरे युग्म में, पूरे जोड़ा में जो बड़ा होगा वही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। 2 संख्याओं P तथा Q का मैसे और लैसे 6 और 10 है, 6 और 210 दोनों की गुना, और P प्लस Q कितना दे रखा है, 72। अब देखिए 1/P प्लस 1/Q का मान ज्ञात करना है, तो P Q एलसीएम और ऊपर क्या आ जाएगा, P प्लस के Q। हमने पढ़ा है संख्याओं की गुणा P प्लस गुणा Q इक्वल टू लैसे गुना में से, लैसे गुना में से, और ये आपको क्या दे रखी है, लैसे गुना में से गुना दे रखी है। तो कितना हो गया, ये हो गया, यानी P क्रॉस Q जो आपको मिला वो 6 गुना 210, तो रख दीजिए। P प्लस Q की वैल्यू कितनी, 72, और P Q की वैल्यू कितनी, 6 गुना 210। 6 से इसको कट कर दीजिए 12 बार, 3 से इसको कट कर दीजिए 4 बार, 3 से इसको 70 बार, कितना बना 4/70, और कट कर लीजिए 2 से 2 बार और 2 से 35 बार, कितना हो जाएगा 2/35। कौन सा ऑप्शन है, 2/35, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो चलिए इस तरह के क्वेश्चन में जो बेसिक कंसेप्ट है उनको लगा लीजिए, और नेक्स्ट आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर लेवल 3 के साथ आपके साथ जुड़ेंगे, और कंप्लीट पहली क्लास देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन लिंक में चले जाइए और लाइक शेयर कर दीजिए आप। ठीक है, किसी का कोई डाउट हो
डिजिटल सम से संबंधित कोई आपको एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेशन में हमें बता दें, बहुत जल्दी ही वो भी आपके बीच में लेकर हम हाजिर होंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपने बेहतर सीखा होगा। जय हिंद, जय भारत।